Good morning viewers, myself Pankar Gupta. Today I am going to solve exercise 3.3 class 7th chapter 3 data handling. क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 आज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द बार ग्राफ। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में बार ग्राफ दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान देखेंगे, यहाँ पर एक बार ग्राफ है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा पेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे, आपका एक बार ग्राफ बना हुआ है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 2 है, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे डॉग को दिया है 8 टाइम्स, यानी यहाँ पर 8 टाइम्स आया है, ये 8 बार दिया हुआ है, ये है डॉग का। कैट दिया है 10, यानी जो कैट दिया है वो 10 टाइम्स दिया है, ये 8 है, ये 10। ध्यान देखना। ठीक, फिर रैबिट से वो 2 टाइम्स दिया है, रैबिट 2 टाइम्स दिया हुआ है। एटुडेंट्स 2 है, और क्या है ये हैमस्टर्स दिया है, वो दिया है 5 टाइम्स। 4 और 6 के बीच में चले जाओ, ये 5 टाइम्स दिया है, वो हैमस्टर्स दिया हुआ है। और लास्ट में दिया है अदर्स, अदर्स दिया है 3 टाइम्स। 2 और 4 के बीच में अदर्स। ध्यान देखेंगे, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा, है ना, वही सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। तो पॉपुलर, पहले का आंसर क्या होगा, पॉपुलर पेट क्या हो जाएगा, पॉपुलर पेट। पॉपुलर पेट कौन सबसे ज़्यादा है, 10 टाइम्स है, कैट। कैट आंसर क्या हो जाएगा, कैट। बी, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव अ डॉग एज पेट, कितने हैं। ठीक है, डॉग, डॉग कहाँ पर है, देखो यहाँ पर डॉग 8 है, तो 8। ठीक है, क्या है, 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन दिया हो ना, कितने हैं। पेट ओन बाई स्टूडेंट, यानी क्लास 7 में जो पेट को ऑन किए हुए हैं, तो 8 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 8। कोई प्रॉब्लम, पहला आंसर आपका हो गया। ठीक है, 8 चिल्ड्रन। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं रीड द बार ग्राफ। इसी तरह आपको अगला है, बार ग्राफ को रीड करना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 सालों में जितने भी बुक बिके हैं, सोल्ड हुए हैं, उनका बार ग्राफ दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इनके आपके आंसर्स देने हैं। ध्यान देखिए, वहाँ दिया है 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स दिया हुआ है। इसी तरीके से है, आप ध्यान देखिए, मैं यहाँ पे ना करके फिर से बनाना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो एक बार ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0, 100, यानी 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक, ये है आपका वाई एक्सेस बोलते हैं, इसे एक्स एक्सेस बोलते हैं। वाई एक्सेस में नंबर ऑफ बुक्स दिया है, वाई एक्सेस का दिया है, नंबर ऑफ बुक्स दिया है, और एक्स एक्सेस पर दिया है ईयर्स। एक्स एक्सेस पर क्या दिया है, ईयर्स, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो पहला ईयर है, यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ये 100 और 200 के बीच में है, और 200 के पास में है। ठीक है, 200 के पास में है ना। तो ये आपका ध्यान देखेंगे कि करीब यहाँ पे आ रहा है आपका ऐसे। ये एक्यूरेट तभी बता पाओगे जब हमारे यहाँ पर ग्राफ पेपर, एक्चुअली ग्राफ पेपर होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें एक ब्लॉक के बीच में, आप जब देखे होंगे ग्राफ पेपर में, जैसे आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पर आप 10 छोटे छोटे लाइन्स होंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 वाला थोड़ा बड़ा होता है, 6 7 8 9 और 10, ये आपका बड़ा होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी होता है 1 2 3 4 5, ये वाला बड़ा होता है,
6, 7, 8, 9, 10, ये वाला 10 यहाँ पर आपका 100 ले लिया। ठीक समझा ना? तो जब ये एक्चुअली ग्राफ पेपर होता है तब हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि कहाँ पर हमारा पॉइंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर बनता है, 1 स्क्वायर का बनता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तब हम वहाँ पर खानों की संख्या से काउंट करके एक्चुअली पोजीशन हम बता सकते हैं। यहाँ पर दिया है 1989, फिर 90 में दिया है, देखिए 400 और 500 बीच में है, 400 और 500 बीच में है, यानी लगभग इस तरीके से। ये दिया है 1990, फिर देखो ध्यान से 2 और 3 के बीच में दिया है, बीचों बीच में है, 2 और 3 के बीचों बीच में है। यहाँ 1991 दिया है, और फिर 92 का दिया है, लगभग 1.5 के बीच में है, ऐसे 1992, और लास्ट में जो दिया हुआ है 93 का, वो लगभग 600 के आसपास पहुँच रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे 1992, 1993। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देख करके जो इस ग्राफ पेपर को देखेंगे, और इस ग्राफ पेपर को देखने के बाद हम इसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1889। 89 में कितने बुक सोल्ड किए गए हैं। हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989। ठीक है, तो बुक सोल्ड इन द ईयर 1889। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, केवल 89 का पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। 89 हमारा ये 100 और 200 के बीच में है, और ये 150 से ज़्यादा है, यानी अगर यहाँ पे 10 खाने लिए जाएँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा। ये लगभग 7 और 80, समझा ना? एक अबाउट लगभग में लिखेंगे इसका आंसर, अबाउट 170 टू 180 के बीच में जाएगा। ठीक, 170 टू 180 के में जाएगा। ठीक है, लगभग 170 से 180 के बीच में जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट आंसर यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर 60 पे होगा 70 पर तो 170 जाएगा, अगर ऊपर होगा तो 180 पे जाएगा। तो हम इसको 7 भी मान के चलते हैं, 170 बुक्स आपके जा सकते हैं। ठीक, तो 1889 में लगभग 170 बुक्स बिकेंगी, सोल्ड होंगी। दूसरा है इन विच ईयर वेयर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। 470 आप देखेंगे, ये देखो 400 है, और ये यहाँ पर भी इसी तरीके 7 8 9 10, तो ये लगभग 7 के पास जा रहा है। तो 470 बुक्स जो सोल्ड होगा, बुक्स वो सोल्ड हो रहे हैं, किस ईयर में हो रहे हैं? ये 90 में हो रहे हैं, 1990 में हो रहे हैं। ठीक, 190 में लगभग 470 बुक किताबें हमारी बिक रही हैं। तीसरा है इन विच ईयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से कम कहाँ बिक रही हैं भाई? 250 यहाँ आ रहा है। ठीक, 250 यहाँ आ रहा है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 91 भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो 89 में भी, यानी इसी में आपका 250 से कम फीवर 250 फीवर बुक्स कहाँ बिक रही हैं? ये तो 1989 में हो गया। ठीक, अब देखिए 91 में कन्फ्यूजन है। 91 में देखो आपका ज़्यादा जा रहा है, बुक देखेंगे 91 में आपका ज़्यादा जा रहा है, नहीं कम ही है, 250 की बात कर रहा है। तो ये हो सकता नीचे है, अगर नीचे है तो आप इसको भी 91 भी ले सकते हो, और अगर 250 से ऊपर जाएगा तो 91 को हम छोड़ देंगे। ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पर ग्राफ से। और 190 92 तो हमारा 2 से कम ही है, तो ये हमारे 3 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में 89 और 92। अगर ये हमारा ऊपर है 250 से, या आगे यहाँ से ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा लग रहा है ना, ये आधे से ज़्यादा जा रहा है, तो 91 को हम लेस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा 89 और 92 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है? कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन 1889। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं भाई? हमने आपको बताया कि ये नंबर्स पर ही हम सारा खेल है। जो ग्राफ पेपर में पॉइंट्स, जो नंबर्स होते हैं, छोटे छोटे आपके लाइनें होती हैं, हम उसी से बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह ग्राफ में हम एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकते। तो इसलिए हमको वहाँ पर प्योर ग्राफ पेपर चाहिए, और ग्राफ में जब हम ग्राफिंग सही ढंग से होगा तब हम एक्यूरेट आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही आएगा पहले जैसा आंसर, या तो 170 होगा या फिर 180 के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में हमारे
आ सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी होती है तो आप उसको एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे और ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके देखेंगे, तब एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ग्राफ वाले क्वेश्चन दिखने में थोड़े से टफ दिखते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। ग्राफिकल वाले बहुत ही आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक टेबल दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लास। ठीक है, आर गिवन बिलो। देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है या चिल्ड्रन दिया हुआ है। तो क्लास है 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, 9th है और 10th है, ये से दिया हुआ है। ठीक है, और 135 दिया है यहाँ पर, उसके बाद दिया है 120, 95, 95 और 100, 90 और 80, ये हमारे दिए हुए हैं। रिप्रेजेंट डाटा ऑन द बार ग्राफ, इसको हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। वही आपके पास ग्राफ पेपर होगा, बार ग्राफ में हम यहाँ पे ले लेंगे। वाई एक्सेस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास, सॉरी क्लास हम नीचे करो, क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से देंगे, और वाई एक्सेस पर रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स यहाँ पे रखेंगे। मैक्सिमम नंबर कितना देखो, ये 135 है। ठीक, तो हम यहाँ पर 10-10 का भी ले सकते हैं, 140 तक जा सकता है, या 20-20 का भी ले सकते हैं, आपके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो आसानी कब होगा, जब हम 10 का लेंगे, तो ये हमारा ग्राफ पेपर थोड़ा बड़ा बनेगा, समझे ना, आगे तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 0 लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे, 40 लेंगे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150 तक लेंगे, समझा ना। क्योंकि 35 है तो 40 तक तो लेना ही लेना है, 35 तक है तो 40 तक हम लेंगे ही लेंगे। ठीक, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास 5th में कितने बच्चे हैं? 135, ये 40 है और ये 30, तो 30 40 के हाफ में ले लो, और ये हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, एक खाना छोड़ करके दूसरे खाने पे लेंगे। ठीक, 1 ब्लॉक छोड़ करके सेकंड ब्लॉक में हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5th क्लास के स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 5th क्लास। फिर एक खाना छोड़ेंगे, दूसरे में 120 है, तो एक खाना छोड़ करके एक लेकर के 150 तक जाएंगे, तो 150 हमारे तो यहाँ पर है, इसके सीध में ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 7th क्लास का डाटा, यानी सॉरी 6th क्लास का डाटा, ये 6th क्लास का हो गया, ये 135, ये 120। फिर देखिए 795 है, 90 100 के बीच में, यानी यहाँ पर चले जाइए, एक ब्लॉक छोड़ करके अगले ब्लॉक में पूरा भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ऐसा है 7th क्लास में कितना है 95। इसी तरह 8 पे 100 सीधा दिख रहा है साफ साफ, तो 100 में आएंगे, एक ब्लॉक छोड़ करके 100 ले लेंगे, यहाँ पर 100 है और 100 किसका है? 8th क्लास का है। इसी तरह 9th में 90 है, तो 90 के सीध में आ जाइए, एक ब्लॉक छोड़ करके, ये यहाँ पे 9th लिख दीजिए और यहाँ पे 90। इसी तरह सिमिलरली 80 पे आ जाएंगे, एक ब्लॉक छोड़ करके 80 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10th और 80, यहाँ पर आपका 8th क्लास हो जाएगा, यहाँ पर 9th क्लास हो जाएगा, यहाँ पे 10th क्लास हो जाएगा। इस तरीके से हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करना ये रफ फेयर कॉपी में मत बनाना, इसके लिए आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे तो बहुत ही बेहतरीन आएगा, एक्यूरेट आएगा, गलती नहीं होगी आपसे। क्या होता है ना कि जब हम रफली बनाते हैं तो सीधी लाइन पे नहीं आता है, मतलब सीधे एक्यूरेट जो हमारा रो कॉलम दिया होता है वहाँ एक्यूरेट नहीं आता है, वहाँ लगभग भी आता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा, एक्यूरेट आएगा, गलती नहीं होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। अब आप स्कूल चूज क्या करना है स्केल, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ऑन वाई एक्सेस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑन वाई एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर का जो खाना होगा वो 10 स्टूडेंट के बराबर हम लेंगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, ऑन एक्स एक्सिस पर लेंगे, तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर को जो लेंगे वो क्लास ले लेंगे, क्लासेस ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर में एक क्लास लेंगे, एक छोड़ के एक छोड़ करके एक, ऐसे आप स्केलिंग कर लेंगे, आपका आ जाएगा।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन एंड मिनिमम। भाई मैक्सिमम जो सबसे लंबी हो, यानी मैक्सिमम होगा 5th क्लास में, देखो ना मैक्सिमम है 5th क्लास में, मिनिमम सबसे छोटा है 80, मिनिमम है 10th क्लास में। तो क्या हो जाएगा, इसका बी का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 6th क्लास में होगा, 6th में होगा, और मिनिमम जो होगा वो मिनिमम होगा 10th क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8th कहाँ है, 6 और 8, 6 और 8 का रेशियो लेंगे, सॉरी 6 का लेंगे ना, हाँ 6 का लेंगे। तो 6 में क्या है रेशियो लेंगे, तो 6 क्लास का रेशियो अपॉन 8th क्लास का रेशियो। तो 6 में 120 है और 8 में 100 है, 0 से 0 कट गया, 12 अपॉन 10 आ गया, 2 6 जा 2 5 जा, तो 5:6 इसका आंसर होगा, 5:6। ठीक है, 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। ठीक है, बच्चे को ध्यान देना है तो ग्राफ सही हो जाए, और ग्राफ सही होने के बाद आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिए, सारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ग्राफिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारा सोल्यूशन ग्राफ में ही दिया होता है, सारा सोल्यूशन वहीं पर दिया होता है। हमें केवल उसको जज करने की काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, जज हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर टर्म 1 दिया है और टर्म 2 दिया हुआ है। ठीक, इन इंग्लिश हिंदी मैथ, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस और सोशल साइंस, ये दिया हुआ है। टर्म 1 में है इनके 67, टर्म 2 में है 72, टर्म 3 में 88 और 81, 73। इसी तरह टर्म 2 में 70, 65, 95, 85 और भैया दिया है 75। ये अच्छा दिया है, यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पे है 81, 72 और 67 में आएगी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसका ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे स्केलिंग लेंगे, यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है जो कि 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो पॉइंट्स दिए होते हैं याद रखो, है ना, 1-1 सेंटीमीटर के 1-1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश, फिर 1 छोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, फिर 1 छोड़ करके लिखेंगे हिंदी इंग्लिश मैथ, 1 छोड़ करके साइंस और 1 छोड़ करके सोशल साइंस। ठीक है ना, 1-1 छोड़ करके हम एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर के लेकर के हम हिंदी इंग्लिश और मैथ साइंस ले लेंगे, वो सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट हमने ले लिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखेंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है, 1-1 के हमको 2 छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म 1 टर्म 2 दिया हुआ है, टर्म 1 और टर्म 2 दिया है, इसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, आएगा नहीं यहाँ पर। कैसे आएगा, 2 बनाने पड़ेंगे ना, इसलिए हमको थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा लेना पड़ेगा। तो कैसे आएगा ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेते हैं। 1 छोड़ करके यहाँ पर लिया, फिर दूसरा यहाँ हिंदी आपका यहाँ पे आएगा, फिर 1 छोड़ करके इनके लिए पहला ये आएगा, फिर छोड़ेंगे हिंदी के बाद इंग्लिश आएगा, फिर छोड़ करके यहाँ लेंगे मैथ्स आएगा, फिर छोड़ के यहाँ लेंगे हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस आएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, और फिर 1 छोड़ करके हम यहाँ पर लेंगे सोशल साइंस लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले वाले सेंटीमीटर में टर्म 1 का लेंगे और दूसरे वाले में टर्म 2 का लेंगे। देखो अब यहाँ पर हम कैसे ले सकते हैं, लगभग 95 जा रहा है तो 100 तक जा सकता है। तो हम यहाँ पर 0 लेंगे, फिर यहाँ पर 10 लेंगे, फिर यहाँ पर 20 लेंगे, फिर यहाँ पर 30 लेंगे, यहाँ पर 40 लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, 70 लेंगे, 80 लेंगे, 90 लेंगे, और यहाँ पर हम 100 ले लेंगे। वाई एक्सिस पर हम मार्क्स ले लेंगे, वाई एक्सिस पर क्या ले लेंगे, मार्क्स ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टर्म 1 में 67 है, हिंदी में टर्म 60, तो यहाँ 60 है, इनके बीच में 10 खाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 देखो कहाँ जाएगा,
61 62 63 65 67 ये 67 यहाँ पे आएगा, तो इसकी सीध में हम लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे। ये 67 का हो गया, और टर्म टू में है 70 इससे बड़ा हो जाएगा, इसके सीध में जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, समझा ना, इस 70 के सीध में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 67 और 70 समझ आ गया, ठीक है। आप इसको डार्क भी कर सकते हो, ऐसे डिजाइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खूबसूरत दिखने के लिए अलग अलग बनाओ, पहले मेल बनाओ, एक ना बनाओ, क्योंकि हमको वो समझ में आ जाए, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, पहला है इंग्लिश, दूसरा हिंदी। हिंदी में 72, तो भाई 70 यहाँ है तो 72 इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, दूसरा यानी 1 2 2 के साथ में होगा, तो ये हम लेके आए 72, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक। 72 हो गया, ये टर्म 1 हो गया। टर्म 2 में क्या है 65, तो 60 यहाँ है, 65 इसके नीचे होगा, यानी ये हम निकाला है 60, ठीक है। फिर 88, अब देखो यहाँ पे 70 के बाद 80 आया, तो 88 यहाँ 90 के पास में होगा, यानी इसके सीधे जाएंगे, और ये लेके आए मैथ के लिए 88 ले लिए, और दूसरा 95 ज़्यादा होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे 90 और इसको बीच में जाएंगे, कुछ ऐसे होगा। इसको हम डार्क कर देंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को सादा छोड़ देंगे। साइंस में क्या है 81, तो 80 के ठीक यहाँ पे 80 सीधा ही दिखाई दे, उसको एक पॉइंट ऊपर ले लेना, एक पॉइंट ऊपर लेना है बस। और दूसरा क्या है 85 आधे पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 95 का, ये 81 है, ये 85, तो 80 को पहले वाले को डाल 73 70 और 3 थोड़ा सा ऊपर जाएगा 73, यानी ये 70 के सीन में, और 75 की इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका 73 हो गया, और ये 75 हो गया। इस तरीके से हम डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है। इस तरीके से हम डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है और क्या पूछा जा रहा है इसमें, इन विच सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब देखो इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा किया है, पहले टेस्ट में ये थे, एक तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई, यहाँ इनकी कम हो गई, पहले में यहाँ कम थी यहाँ ज़्यादा हो गई, यही ज़्यादा हो गई, ठीक। मैक्सिमम ज़्यादा आपका यहीं पे आ रहा है, 88 से 95 पहुँचे हैं, और यहाँ 81 से 80 पहुँचे हैं, 81 से 85 पहुँचे हैं, 85 पहुँचे हैं, तो ज़्यादा नहीं इम्प्रूव हुआ है। तो आपका मैथ्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा मैथ्स, ठीक। दूसरा इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट डिस, सबसे कम किससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखो, इम्प्रूवमेंट एक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पे कमी आ गई है, यहाँ पे ज़्यादा का हुआ है, यहाँ 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ 73 यहाँ 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पर कितना हुआ है 85 10 95 8 नंबर का हुआ है। तो सबसे कम हुआ है सोशल साइंस में आपका कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। आप देखोगे यहाँ ग्राफ पढ़ रहा है दूसरा, लेकिन 2 मार्क्स का पढ़ रहा है केवल, यहाँ पे देखो कम 67 73 मार्क्स का हो रहा है केवल। तो जहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है, तो जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई हो लेकिन कम हुई हो, तो वो आपका सोशल साइंस है। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन एनी सब्जेक्ट, हाँ डाउन हुआ है। किसमें डाउन हुआ है देखो ध्यान से, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ, यही हिंदी में कम हो गया भैया का, हिंदी में 70 to 65 हो गया, तो सी में क्या हो जाएगा हिंदी में, यस हिंदी में आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हिंदी में आपका 72 थे, सेकेंड यूनिट में 65 हो गया, नंबर तो कम आ गया ना इंटर में, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देखेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसको ध्यान देखेंगे, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, हॉकी और एथलेटिक्स दिया हुआ है, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग का मतलब दिया हुआ है, ठीक है, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग का दिया हुआ है। यहाँ भी सिमिलरली जैसे भी मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को, उसी तरीके से सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। ये आप लोग कीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं बताने का मन क्या होता है, मतलब आप लोग भी कुछ कीजिए ना, आप भी काम कीजिए, ठीक है। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिटी दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। इसका भी क्वेश्चन सेम उसी ही तरीके से होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था। डबल बार ग्राफ बनेगा इसमें, ध्यान से देखेंगे कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे अहमदाबाद, इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटी दिए हुए हैं। तो 8 सिटी दिए हुए हैं तो इसका मतलब है ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे सिटी दिया हुआ है, यहाँ पर मैक्स मार्क दिया हुआ है टेम्परेचर, और यहाँ पे मेन टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, जब ग्राफ बनेगा ना भैया इसका थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पे सिटी दिया हुआ है अहमदाबाद, अमृतसर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, बेंगलोर के बाद चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जयपुर के बाद क्या दिया है, जम्मू, जम्मू के बाद दिया है मुंबई। मैक्स टेम्परेचर दिया है 38 37 डिग्री सेल्सियस में है। 28 36 38 39 41 और 32। मिनिमम दिया हुआ है 29 के बाद 26 के बाद 21 के बाद 27 28 29 26 और लास्ट में दिया है 27। तो ऐसा करो ना, एक्स एक्सिस पर हम लिख देंगे सिटी और वाई एक्सिस पर लिख देंगे टेम्परेचर लिख देंगे। एक्स एक्सिस पर सिटी ले लेंगे और वाई एक्सिस पर क्या ले लेंगे, टेम्परेचर ले लेंगे। अब देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर 39 है, 41 है, 41 तक जा रहा है। तो ऐसा करो, यहाँ पर आप जो है आसानी से जिसको बना सको, इसलिए टेम्परेचर को हम कैसे लेंगे वो ध्यान देखेंगे। 5 किलोमीटर ज़्यादा ही पड़ेगा, या 10 का ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन 0 10 20 30 40 50। अब आपको मालूम है ना, सबके बीच में 10 खाने होंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर ले लिया। अब यहाँ पे याद रखना है, डबल बार ग्राफ बनना है। तो 1 सेंटीमीटर ये जो भी लेंगे, 2 3 ये हम अहमदाबाद के लिए ले लेंगे, याद रखना। फिर एक छोड़ करके 1 2 ये हम ले लेंगे, आप दूसरा अमृतसर के लिए ले लेंगे। फिर एक छोड़ करके 1 2 3 समझ आ रहा ना, एक छोड़ करके ये ले लेंगे हम, इसके लिए बेंगलोर के लिए ले लेंगे। ये आपका अहमदाबाद हो गया, ये अमृतसर हो गया, ये बेंगलोर का हो गया। फिर एक छोड़कर 1 2 ये हम ले लेंगे चेन्नई के लिए। एक छोड़कर 1 2 ये हम ले लेंगे दिल्ली के लिए ले लेंगे। फिर एक छोड़कर 1 2 ये हम ले लेंगे जयपुर के लिए। एक छोड़कर 1 2 ये हम ले लेंगे जम्मू के लिए। और एक छोड़कर 1 2 ये ले लेंगे मुंबई के लिए। आप ध्यान से लिखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप इसे लिख लीजिए। पहला देखिए अहमदाबाद में 38 है, 30 यहाँ पर है, 35 यहाँ पे, 37 38, ये आपका 8 यहाँ पे आ रहा है। तो इसके सीधे में, यानी ये आप सीधे लाइन बढ़ाइए और कहाँ तक ले जाएंगे, 38 तक ले जाएंगे, बस काम होगा। ये आपका डॉटेड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा मैक्स के लिए, यानी यहाँ पे आप बता देंगे कि यहाँ पे ये मैक्स के लिए है और ये सिंपल ये मिनिमम के लिए है। ठीक, मिनिमम 29, तो 30 से नीचे 29, यानी एक नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये आपका 29। तो अहमदाबाद में क्या हो जाएगा 39 और 29 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अमृतसर में 37 है, तो 35 30 37 यहाँ पे आएगा। तो ये हम आपका सीधे स्केल लेके करना, हाथ से गड़बड़ आएगा, रफली बहुत ही गड़बड़ आता है, रफली आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर
37 और 26 25 26 इसके सीध में आएगा, ये यहाँ पर 26 हो गया, ठीक है। इसी तरह बेंगलोर में 28 है, तो 28 ये 30 तो 28 इसके सीध में जाएगा, 28 हो जाएगा। और 21 ये है, 21 का सीध में जाएगा, ये जाएगा 21। थोड़ा सा ग्राफिक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम लोग रफली बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे को रिप्रेजेंट कर देंगे, सभी को आप अपने आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। समझ नहीं आ रहा है, सब बनाना जरूरी है, नहीं बना पाएंगे, बना लीजिए भैया, बना लीजिए आप लोग। चेन्नई में क्या है 35 ये है, 36 यहाँ पे आएगा, तो 35 और 36 यहाँ अकॉर्डिंग ले लेंगे। ये थोड़ा सा ग्राफ हमारा पीछा जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। 27 यहाँ पे आएगा, 27 आएगा। इसी तरह दिल्ली में 38 है, 38 है तो क्या हो जाएगा 35 और 38 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 38 और 28 यहाँ पे जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक। आप इसी तरीके से आप सारे ग्राफ खुद ही ड्रा कर लीजिए, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। ध्यान से देखिए, 38 और 29 अहमदाबाद में है, ठीक है। और सबसे ध्यान से देखिए जम्मू में देखें, अब देखिए जम्मू में ये 41 से 26 आ रहा है, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 9 का आएगा, ठीक। यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 37 है ना, यहाँ पर भी आपका 36 9 का आ रहा है, यहाँ पर 7 का आ रहा है, यहाँ पर 9 का आ रहा है, हाँ। इसी तरीके से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो जम्मू में आपका आंसर हो जाएगा जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है। और टेस्ट एंड कोल्ड सिटी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है आपका 41 यही है। और सबसे कूल कहाँ का है, सबसे कम आपका है 21 यही है, बेंगलोर में दिया हुआ है। जम्मू सबसे हॉटेस्ट है और बेंगलोर सबसे कूलेस्ट है, ठीक। फिर तीसरा ये, नेम 2 सिटीज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, ठीक। ध्यान देखेंगे, सबसे लोएस्ट ये है ना। और डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, और जयपुर में 29 तो 29 10 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर और जयपुर आर 2 सिटीज इस तरीके के हैं। नेक्स्ट है आपका, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो सबसे कम डिफरेंस आ रहा हो। सबसे कम डिफरेंस किसमें आ रहा है भाई, 9 के लगभग सब में आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 10 का आ रहा है, यहाँ पर भी 10 का आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा का है, यहाँ पर कितना है 32 27, यहाँ 5 का आ रहा है। सबसे कम मुंबई में आ रहा है डिफरेंस, मुंबई में सबसे कम डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, समझा रहे नहीं, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी लंबी बन जा रही है और इसका साइज बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं है, अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को फिर से आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग जम करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। अगर प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी कोताही करे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स आने वाली नहीं है। इसलिए आप एकदम मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन के इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नए यूजर्स जिसके कारण कि उनको भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।